आदित्य भास्कर, यस सर, अच्छी चल रही है। अच्छा चल रहा है। यस सर। अच्छा, दलीशा, यस सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रही है। अंजलि क्लास में नहीं है क्या? मौलिक, यस सर, कैसा तैयारी चल रहा? सही चल रही है सर। सब बढ़िया? यस सर। टेस्ट का डेट तो बढ़ गया है ना? यस सर। अब कब है? 15 को है या 17 को है? कब है? 70। चलो, और समय मिल गया करने का। पहले थोड़ा देर हम बाइनोमियल कर लेते हैं, फिर एपीजीपी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। इंटीग्रेशन बताया हुआ फिजिक्स वाले सर ने? यस सर। अच्छा, चलो देखो जरा, इसको ऐसा करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सटेंशन लेते हैं पहले। थ्योरी देखो। 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सटेंशन है, उसमें सी नॉट प्लस सी वन एक्स, सी नॉट मतलब एन सी नॉट, ये एन सी वन एन सी टू एक्स स्क्वायर, सी एन एक्स का पावर n है। इसको तो क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में, बिटवीन लिमिट्स 0 टू x। बाद में x की वैल्यू रख देंगे, है ना? या 0 से 1 कर दो, फिर 0 से -1 कर दो, ये आपके ऊपर है। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 के बीच में। जनरल हम करते हैं 0 से x। तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस, नीचे n प्लस 1 आएगा, और इसको इंटीग्रेट किया है 0 से लेके 1 तक। तो राइट वाले को भी करना पड़ेगा बच्चे। तो ये c1 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये c2 एक्स क्यूब बाई 3, ऐसा चलता जाएगा। cn एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया है 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है? लिमिट रखने का तरीका बताया होगा सर ने, क्या करते हैं? पहले 1 रखेंगे और उसमें माइनस कर देंगे 0 रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखे तो 2 का पावर n अपॉन n प्लस 1 आया, माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 आया, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया सी नॉट प्लस सी वन बाई 2 प्लस सी टू बाई 3 से लेके सी एन बाई एन प्लस 1 आ गया। x1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया, सी नॉट बाई 1, सी वन बाई 2, सी टू बाई 3, सी एन बाई एन प्लस 1। इसकी वैल्यू आ गई 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1।
आई बात समझ में? ये क्वेश्चन का नेचर है बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवाइड बाय इंटीजर। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछा जाएगा तो ये बताओगे, और अगर हम ये 0 से लेके -1 पुट करते ना बच्चे, 1 + x का पावर n+1 अपॉन n+1 था इंटीग्रेट करने के बाद। लिमिट अगर 0 से लेके -1 पुट करते हैं, ऐसे आता। इंटीग्रेट करने के बाद 0 से -1 पुट किया तो ये आया बच्चे, है ना? अब x की जगह -1 रखोगे तो ये 0 हो गया, माइनस 0 पुट किए तो 1 अपॉन n+1 आया। यहाँ पे माइनस पुट करोगे तो c0, फिर c1/2 आएगा, माइनस c2/3 आएगा, प्लस लास्ट में -1 का पावर n+1 cn/n+1 होगा, -0। यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देना तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा c0/1 c1/2 c2/3 -c3/4। माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा -1 का पावर n cn/n+1। तो ये आ गया 1 अपॉन n+1। ये सेकंड रिलेशन आ गया, ठीक है? बोलो बच्चे, यस सर, सेकंड स्टेप नहीं आया सर। कौन सा? सर सेकंड स्टेप। ये यस सर, ये वाला गुड। x की जगह -1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस यस सर। 0 पुट करो तो 1 अपॉन n+1 आएगा। ऐसी -1 पुट करो, -0 पुट करो। ओके सर। एक ये समझ में आया बच्चे? यस सर। अरे क्या हो गया इस पेन को सर? एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं पेन ले लूं। तो यहाँ पे क्या है, c0/1 c1/2 c2/3 cn/n+1 है। यहाँ पे लगातार प्लस और ये प्लस माइनस है बच्चे, ये समझ में आया ना? दोनों को ऐड करोगे एक रिजल्ट ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट प्लस सेकंड गिव्स c4/5। ऐसे वाली सीरीज मिलेंगे बच्चे, और ऐड किए तो ये वाला इस वाले से कैंसिल हो गया और 2 का पावर n+1/n+1 आया।
आया तो C0/1, C2/3, C4/5 ऐसे सीरीज का सम हो गया 2 का पावर n/n+1। आई बात समझ में? यस सर। एक बार हमने 0 से 1 इंटीग्रेट किया, एक बार 0 से -1 किया। अच्छा मान लो कि अगर आपको देखो ना 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको नजर आएगा कि 2 का पावर बढ़ रहा है। जिसका पावर बढ़ता है ना, जैसे यहाँ देखो x का पावर बढ़ रहा है, x की वैल्यू 1 रख दिया तो 1 का पावर बढ़ेगा तो 1 ही आएगा। और -1 पुट करने पे क्या होगा, -1 का पावर बढ़ेगा तो प्लस माइनस आएगा। 2 रखोगे तो आपको क्वेश्चन में नजर आएगा कि 2 का पावर बढ़ रहा। 3 रखोगे तो आपको नजर आएगा कि 3 का पावर बढ़ रहा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवाइड बाय इंटीजर, साथ में आपको देखना पड़ेगा किसका पावर बढ़ रहा है, वही आपको x की वैल्यू रखनी पड़ती है। और माइनस करोगे फर्स्ट माइनस सेकंड, माइनस करोगे आपके पास तो क्या होगा, ये C1 वाला जो टर्म है ना वो ऐड हो जाएगा। फर्स्ट माइनस सेकंड किया गिव्स ट्वाइस ऑफ C1/2, C3/4, C5/6 ऐसे वाला सीरीज मिलेगा। और ये आ जाएगा 2 का पावर n+1/n+1 माइनस दिस और माइनस 1/n+1। तो ये हो गया 2 का पावर n+1 -2/n+1 हो गया। तो C1/2 प्लस C3/4 C5/6 इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 2 से डिवाइड होके तो 2 का पावर n-1/n+1 हो जाएगा बच्चे। तो ये 4 क्वेश्चन है। एक बार 0 से 1 इंटीग्रेट किया, एक बार 0 से -1 इंटीग्रेट किया, उसके बाद एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया, तो 4 रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ आपको हमने ये भी बताया कि किसी का पावर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, तो आप उसी के हिसाब से इसको पुट करके निकालोगे बच्चे। समझ में आई बात? यस सर। अब क्या है, एक लेते हैं इस पे क्वेश्चन। अच्छा इसको समीशन से भी बना सकते हो। जैसे ये देखो जरा, मान लो आपसे कहता है NC0/1, NC1/2, NC2/3 से लेके NCn/n+1 है। एक तो इंटीग्रेशन से हमने बना दिया, क्योंकि जब एक्सपेंशन लिखोगे x का पावर n आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो नीचे n+1 आ जाएगा, बाद में x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है। इसको समीशन से बना सकते हैं, सेकंड मेथड। ये समीशन ऑफ NCr/r+1 है, जहां पे r की वैल्यू 0 से n है। बोलो बच्चे। यस सर। है ना? अब देखो क्या करते हैं, जब इंटीजर इंटू बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है तो r को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे भी देखो ये r+1 है, r+1 को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जैसे इसमें से n निकालते हो, r निकालते हो, तो यहाँ पे क्या बचता है, n-1 से r बनता है ना? तो जैसे निकालते हो वैसे इसमें रखो। मान लो आपने इसमें रख दिया, ऐसे समझो ये NCr है, हमने यहाँ पे n+1 और r+1 रख दिया। ठीक है, ये रख दिया तो इतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 1/n+1 कर दिया।
बोलो बच्चे। यस सर। आर की वैल्यू 0 से लेके n तक ऐसे लिख सकते हैं। और Yes. ये आ गया, दिस इज समेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो n+1 CR+1, आर की वैल्यू 0 से लेके n तक। तो ये हो गया 1/n+1। अब क्या होगा, आर की वैल्यू 0 रखोगे तो ये n+1 C1 से लेके n+1 CN+1 तक जाएगा। कोई टर्म मिसिंग है इसमें? n+1 C नॉट। चलो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1. 1 होती है। तो एक्चुअली आप इस ब्रैकेट में डाल दिए 1 इंटू दिस, यानी इतना माइनस कर दें। बोलो, बोलिए बच्चे। यस सर। और ये हो गया, ये 2 का पावर क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। अपॉन 1/n+1। तो ये 2 का पावर n-1/n+1 का एक है। आई बात समझ में? मान लो हमने क्वेश्चन यही दे दिया, बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवाइड बाय इंटीजर का। यहाँ 15C1/2 कर दिया, यहाँ 15C3, देखो 1 के बाद 3 कर दिया है, ये 4 है, 6 कर दिया, और 15C15/16 कर दिया, और कहा ये 2 का पावर k-1/16 है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे, ये 1 है, ये 3 है, 5 है, मतलब टर्म मिसिंग है। तो एक प्लस वाला लेंगे, एक माइनस वाला लेंगे, या तो ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। बोलो। यस सर। अभी जैसे आप ये देखो बच्चे, अभी हमने ये बताया था 1 - सेकंड किया था, तो ये वाला आया था, देखिए यस सर। n की जगह 15 है, तो आप कहोगे, इसी रिजल्ट का यूज करके डायरेक्ट लिख देते हैं, 15C1/2 बनाओगे उसी तरह 15C3/4 से लेके 15C15/16, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का पावर n की जगह 15 है, -1/16 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू 15 हो जाएगी बच्चे। क्लियर है या नहीं है? यस सर। बनाते समय ऐसे बनाओगे, कहोगे कि एक बार एक्सपेंशन लेंगे 1 + x⁻15 का, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से 1, एक बार इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से -1, या ऐसा करो 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर दो, एक बार 1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो। जरा देखो, ये 15C0 15C1x है, 15C15x का पावर 15 है, इसको हमने 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर दिया। 0 से पहले जनरल कर लेते हैं, 0 से x तक, तो ये 15C0x आया, ये 15C1x² 2 आएगा, ऐसे ही ये चलेगा, 15C15 x का पावर 16/16 आएगा, इसको हमको 0 से लेके x तक करना है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आया 1 + x का पावर 16,
और 0 रखने पे 1 आएगा, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार x की जगह अपर वाला x रखोगे ऐसा आएगा, अपर लिमिट पुट के तो यही आ गया और 0 पुट के तो ये खत्म हो गया बच्चे। बोलो, यस सर। ये इक्वेशन मान लो ए आ गया। एक बार क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 1 करो और दूसरे बार पुट x इक्वल टू -1 इसमें करो। 1 पुट करोगे तो ये आएगा 15c0/1, 15c1/2 से लेके 15c15/16। 1 पुट करने से 2 का पावर 16 - 1 अपॉन 16 आ गया। और एक बार -1 पुट करोगे तो ये आएगा -15c0/1 प्लस 15c1/2 फिर -15c2/3 ऐसे चलेगा। और लास्ट में x की वैल्यू -1 पुट करने पे 15c15/16 आ गया। माइनस पुट करेंगे तो ये -1/16 आ जाएगा। हाँ या ना? बोलो बच्चे। यस सर। अब आपको ऑड वाला चाहिए तो ऐड कर दो। बोलो, ऐड कर दोगे तभी तो ये वाला मिलेगा। 15c1/2, 15c3/4 ऐड कर दो। इसको ऐड कर दोगे तो डबल मिल जाएगा। 15c1/2 से लेके फिर आएगा 15c3/4, 15c15/16 ऐड करोगे तो 2 का पावर 16 - 2/16 आ जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 15c1/2, 15c3/4, 15c15/16। 2 से डिवाइड हो गया तो 2 का पावर 15 - 1/15 आ जाएगा। याद रहेगा? यस सर। तो ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवाइड बाय इंटीजर। आपको ये ध्यान होगा NC0, NC1, NC2 से लेके NCN तक का सम कितना होता था? 2 की पावर 2 का पावर n। NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस माइनस वाला कितना? 0। ऐड करने पे NC0, NC2, NC4, NC6 ये हो जाता था 2 का पावर n-1। माइनस करने पे ये आता था NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। इस तरह का सम भी 2 का पावर n-1। यहाँ तक हम बता चुके थे, याद है? बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस तरह के क्वेश्चन लेंगे। मान लो आपके पास क्वेश्चन ये है 1/1 n-1, 1/3 n-3, 1/5 n-5 ऐसे चल रहा है बच्चे। और यहाँ पे ये सीरीज मान लो इस तरह से चल रहा है। 1 है, 3 है, 5 है, ऑड वाले हैं ऐसे। ठीक है ना?
इन्फिनिटी तक नहीं है, जहां तक ये टर्म 1 है, n-3 है, n-5 है, ये कम हो रहा तो ये हो जाएगा ना, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। बोलो बच्चे। सर 2 का पावर n-, आप क्या करोगे, इसको फैक्टोरियल n से डिवाइड करोगे, फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर दोगे। कि ये nc1 बन जाएगा, ये nc3 बन जाएगा, ये nc5 बन जाएगा एंड सो ऑन। और इसकी वैल्यू आप जानते हो 2 का पावर n-1, तो आंसर आ गया 2 का पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है ना? यस सर। अच्छा मान लो ये लिखते हैं 1 बाई एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, एक्स का पावर n बाई फैक्टोरियल n, इसका स्क्वायर लिख दिया और कहा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n इन दिस। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n इन दिस। इसके स्क्वायर में x के पावर n का कोफिशिएंट बताओ, ट्राई कीजिए। अंजलि पिछला क्लास नहीं किया था क्या? अंजलि दुबे, यस सर। लास्ट क्लास नहीं किया था तूने? सर फ्राइडे वाला हाँ किया था। पता ना, नाम तो नहीं आ रहा था उसमें। वो सर
आया किसी का? इसके स्क्वायर का मतलब है इसी टर्म का बोलो, तो कोफिशिएंट ये आ गया। जब ये वाला यहाँ वाले से मल्टीप्लाई होगा x के पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल से, तब x का पावर n मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई दिस। ऐसी स्क्वायर वाला यहाँ पे x के पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आ रहा है बच्चे? और इसका x का पावर n इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, या ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा। x के पावर n माइनस वन से x स्क्वायर x के पावर n माइनस टू से एंड सो ऑन ऐड कर दें, तो ये फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n बाई दिस, फैक्टोरियल n बाई, ऐसे चलता जाएगा बच्चे। और ये 1 बाई फैक्टोरियल n है, इसको हम nc नॉट लिख लेते हैं, इसको nc1 लिख लेते हैं, इसको nc2 लिख लेते हैं, और लास्ट वाले की वैल्यू 1, इसको ncn लिख दिए, तो ये 2 का पावर n बाई फैक्टोरियल n आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। टू इंटू सी नॉट है, 2 स्क्वायर इंटू c1 बाई 2 है, 2 क्यू बाई c2 बाई 3 है, 2 का पावर n प्लस 1 है इंटू cn बाई n प्लस 1 है। सी नॉट का मतलब है nc नॉट, c1 का मतलब है nc1, c2 का मतलब है nc2। इसकी वैल्यू बतानी है बच्चे। बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवाइड बाय इंटीजर, और किसका पावर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? 2 की पावर। मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर 2 तक। अगर प्लस माइनस होता है ना तो 0 से -2 करते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे Yes. पहले आप एक्सपेंशन लिखोगे 1 प्लस एक्स के पावर n का, सी नॉट प्लस c1 एक्स c2 एक्स स्क्वायर से लेके cn एक्स का पावर n तक। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर 2 तक, तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आएगा। c1 एक्स स्क्वायर बाई 2, सी नॉट हो गया, ये 2 स्क्वायर c1 बाई 2 हो गया, ऐसे चलता गया, ये 2 का पावर n प्लस 1 cn बाई n प्लस 1 आएगा।
और 0 रखने पे खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमको चाहिए इसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है बच्चे, बोलो। यस सर। आपको बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, याद है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का? यस सर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है। मान लो ये एक्सपेंशन गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n, इसमें x का मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगा? 2n। 2n तक। तो मान लो ये ऐसे लिखा हुआ a नॉट प्लस a1x a2x स्क्वायर से लेके a2n x का पावर 2n दिया हुआ है, और आपसे कह रहा फाइंड a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9 डॉट डॉट डॉट। 3 के डिफरेंस में वैल्यू निकालनी है बच्चे। 3 के डिफरेंस में वैल्यू निकालनी है। बताओ क्या करें? एक बार x की जगह अगर हम 1 का बताया था, जब भी वेरिएबल स्क्वायर, अगर हम ओमेगा पुट करेंगे ना तो ये आएगा ए नॉट प्लस, ये बन जाएगा a1 ओमेगा, ये बन जाएगा a2 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन a3 ओमेगा क्यू a3 आ जाएगा। 3 के मल्टीपुल पे ओमेगा क्यू, ओमेगा का पावर 6 है, ये सब 1 होता है बच्चे। यहाँ पे a4 ओमेगा का पावर 4 ओमेगा हो जाएगा, a5 ओमेगा का पावर 5 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। तो जैसे ही ओमेगा पुट करोगे ना तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे ना तो ए नॉट प्लस, यहाँ आ जाएगा a1 ओमेगा स्क्वायर, a2, यहाँ पे को ओमेगा स्क्वायर पुट करने के बाद क्या होगा, ओमेगा का पावर 4 जो कि ओमेगा बन जाएगा। फिर आएगा a3 एक्स क्यू है, ओमेगा का पावर 6 होने से a3 ही बचेगा। ऐसे ये चलता जाएगा और इसकी वैल्यू 0 जो होगा वो ओमेगा होगा। तो जब तीनों को आप ऐड करोगे तो 3 टाइम्स ए नॉट प्लस, ये वाला का एडिशन 0 हो जाएगा, ये वाले का एडिशन 0 हो जाएगा, तो फिर a3 बचेगा, फिर ऐसी a6 बचेगा, ऐसे करके आएगा। तो इन सब की वैल्यू हो जाएगी 3 का पावर n-1। आया समझ में? एक और बात बता दें, जैसे ये दिया हुआ है बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n है, ये है ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर से लेके a2n x का पावर 2n दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है बच्चे, दिस इज गिवन।
x की जगह 1/x पुट करके देखो तो, रिप्लेस x बाई 1/x, क्या आता है? ये 1 प्लस 1/x, 1/x स्क्वायर इसका पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1/x a2/x स्क्वायर से लेके a2n/x का पावर 2n होगा। x की जगह 1/x रख दिया बच्चे, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. एलसीएम ले लो जरा। तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ 1 आएगा का पावर n, और नीचे कितना आया एलसीएम लेने के बाद? X की पावर 2n. x का पावर 2n, उसको राइट साइड में ले जाओ बच्चे। तो ये a0 x का पावर 2n हो गया, ये a1 x का पावर 2n माइनस 1, ये a2 x का पावर 2n माइनस 2, और ये a2n x का पावर 0 हो जाएगा। बोलो। यस सर। लेफ्ट वाला सेम है तो राइट वाला भी सेम होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे बताओ? आपके पास a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेके a2n x का पावर 2n कितने के बराबर है? a0 x का पावर 2n, a1x का पावर 2n माइनस 1, a2n x का पावर 0। यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे बच्चे? x के किसी भी पावर का कोफिशिएंट दोनों तरफ सेम होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे बताओ, जैसे ये कांस्टेंट a0 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? A2n. तो आप कहोगे a0 की वैल्यू a2n के बराबर होगी, Yes. a1 की वैल्यू a2n माइनस 1 के बराबर होगी, a2 की वैल्यू a2n माइनस 2 के बराबर होगी। जनरल हम कहेंगे ar की वैल्यू जो होगी a2n माइनस r के बराबर होगी। आई बात समझ में? Yes, sir. आप इसी तरह का इसमें भी लाते हो ना, जैसे 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन है nc0 nc1x nc2x स्क्वायर से लेके ncn x का पावर n है। आप क्या करना, जैसे इसमें x की जगह 1/x रखा है, इसमें भी रखोगे ना x की जगह 1/x, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नीचे वाला इधर जाके मल्टीप्लाई होके ऐसा बनेगा ना बच्चे, बोलो। Yes, sir. तो लेफ्ट वाला सेम है तो राइट वाला भी सेम होता है ना। तो यहां से कंपेयर करके ला सकते हो ना, nc0 ncn के बराबर, nc1 ncn माइनस 1 के बराबर, ncr जो होता है वो ncn माइनस r के बराबर, ऐसे भी दिखा सकते हो आप। एक्सपेंशन ये ले लेना, x की जगह 1/x रख देना, जो नीचे आएगा उसको इधर ले जाना और कर सकते हो। या 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन लिखो, इसको सेकंड टर्म मानते हुए, इसका एक्सपेंशन लिखो, इसको फर्स्ट टर्म मानते हुए। दोनों लेफ्ट वाला सेम है तो राइट वाला भी सेम होगा। बोलो। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. n की वैल्यू पुट करके देखते हैं जरा। मान लो आपसे ये कहा जाता, पहले ये बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें पावर 20 कर दिया, अब कितने पावर तक जाएगा इसमें?
40. बोलो 40. 40। मान लो आपसे इसमें कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, मान लो कभी कहता फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस, या कहता फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 39 इन दिस। ठीक है, या फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 38 इन दिस। हो सकता है ना क्वेश्चन इस तरह का? Yes, sir. ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 20 को ऐसे लिख लोगे, कहोगे इसमें a0 प्लस a1 एक्स a2 एक्स स्क्वायर से लेके a40 एक्स का पावर 40 गया होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. अब अगर मान लो आपको a1 निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना मतलब a1 निकालना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसी भी एक्सपेंशन में निकालना होता है तो क्या करेंगे? देखो कांस्टेंट टर्म निकालना है ना, जैसे मान लो तुमको a0 चाहिए तो आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो। बोलो। Yes, sir. अगर आप x इक्वल टू 0 दोनों तरफ पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में 1 आएगा और राइट साइड मतलब पुट x इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको a0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी ना। मान लो आपको कोफिशिएंट ऑफ x निकालना तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो ताकि यहाँ पे a1 बच जाए, बाकी में x रह जाएगा, उसको 0 पुट कर देंगे। कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, देखो इसका डिफरेंशिएशन 21 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा, एक कम हो गया 19 हो गया, और ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा इज इक्वल टू राइट साइड में यहाँ पे a1 बचेगा, यहाँ पे 2a2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 40 a40 x का पावर 39। हाँ या ना? Yes, sir. नाउ पुट x इक्वल टू 0। जैसी 0 पुट करोगे तो राइट साइड से a1 आएगा और यहाँ से देखो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 20, ये तो 1 ही हो गया और ये भी 1 हो गया तो a1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। आई बात समझ में? Yes, sir. जो a0 है वही a40 था, जो a1 था वही a39 था, बताया था आपको। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 39 निकालना है ना, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 39 मतलब क्या हो गया? बोलो। 51. a39 जो a1 के बराबर होगा जो कि 20 है। आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा देखो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 निकालने के लिए जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और डिफरेंशिएट अगर कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ x खत्म हो जाएगा, बाकी में x रहेगा, फिर x इक्वल टू 0 पुट कर देना।
ध्यान से सुनो, कांस्टेंट टर्म किसी भी पोलिनोमियल में निकालना है तो पुट x इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है तो दो बार डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। दूसरा अप्रोच ऐसा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 20 है, आपने इसको लिख दिया 1 प्लस, ये वाला है आपका x इंटू 1 प्लस एक्स होल का पावर 20 है, इसको एक सिंगल मान लेते हैं अभी। जैसे आप 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन करते हो वैसे कर लो। इसमें पहले आएगा 20 सी नॉट आएगा, फिर 20 C1 के साथ ये वाला आ जाएगा, फिर 20 C2 के साथ इसका स्क्वायर वाला आ जाएगा, फिर 20 C3 के साथ ये आ जाएगा, और 20 C20 x का पावर 21 प्लस एक्स का पावर 20 ऐसे आएगा। बोलो बच्चे। यस और सर। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि किस में कौन सा टर्म आया होगा। यहाँ पे देखो, इसमें ये तो कांस्टेंट टर्म है, यही ए नॉट मल्टीप्लाई होगा ना तो एक्स आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें जो कि A1 था, तो क्या आएगा यहां से देखो, बोलो। 26. 27 आ गया। और अगर मान लो हम आपसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर सोचो कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो ये वाला में आएगा, और यहाँ पे जब आप ये लिखते हो ना, ये एक्स स्क्वायर है, इसके स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यही है ना इसकी जगह। तो बताओ ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे 20C1 आए, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 20C2, ये दोनों मिलके कितना हो गया फॉर्मूले से 21 21C2 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो आप ये एक्सपेंशन से भी सोच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कहें आप निकाल के बताओ, जैसे मान लो एक्सपेंशन अब ये ले लिया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका पावर 10 ले लेते हैं, मैक्सिमम पावर 20 तक जाएगा, इसलिए ये a0 प्लस a1x से लेके a20x का पावर 20 कर लिया। ऐसे कर सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 बताओ। मतलब a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, सेम तरीके से इसको एक सिंगल लेके सोच लो फटाफट। आंसर मुझे बताओ कि कितना आएगा फाइनल।
230. कितना? Two hundred 230. आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। जल्दी के अच्छा, कभी कभी मैं ये नोट कर लो कि e के पावर x का जो एक्सपेंशन होता है ना, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई ठीक है, और x इक्वल टू -1 पुट करोगे ना तो ये वाला आता है बच्चे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्कर्ष ने भेजा था ना क्वेश्चन, उत्कर्ष उत्कर्ष क्लास में ये बात समझ में आई बच्चे? यस सर। मान लो हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 3 बाई फैक्टोरियल 1 है, 5 बाई फैक्टोरियल 2 है, 9 बाई फैक्टोरियल 3 है, 15 बाई फैक्टोरियल 4 है, 23 बाई फैक्टोरियल 5 है, अप टू ये इन्फिनिटी तक है मान लो। आपको ये निकालना है बच्चे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकाल लो। ये तो समझ में आ रहा है 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, तो इसका 3 5 9 6 15 का nth टर्म निकाल लो पहले। फर्स्ट फाइंड nth टर्म ऑफ 3 5 9 15 23 एंड सो ऑन। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 8 है। डिफरेंस आर इन एपी। तो निकालने का तरीका ये होता है, इसका नाम एस दे दिया बच्चे, इसका नाम एस दे दिया।
इस सीरीज का हमको nth टर्म चाहिए, इसका नाम tn दे दिया, हमको tn निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसी s को दोबारा लिखते हैं एक एक टर्म शिफ्ट करके, 2n plus 3 ऐसे करके लिखेंगे बच्चे, एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे tn-1 आएगा, यहाँ tn आएगा। तो जैसी माइनस करोगे ना तो ये 0 हो गया, ये 3, ये 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे चलेगा, माइनस कर दे रहे हैं। तो n-1 टर्म, तो अप टू n-1 टर्म्स, तो tn निकल गया 3+, ये देखो एपी में है या 4, अब 1 से n-1 तक का सम हो जाएगा n-1 n/2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये n² - n+3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो बच्चे। इस सीरीज का हमने nth टर्म लिख लिया। अब ये देखो, इस सीरीज का nth टर्म बताओ क्या लिखें, जल्दी बोलो। न्यूमरेटर का हमने nth टर्म निकाल लिया, डिवाइड बाय नीचे फैक्टोरियल n है, तो ये आ जाएगा n(n-1) + 3 फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को हम कैसे लिख लेंगे, n(n-1) n-2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। n not equal to 1. not equal to 1. हाँ, n 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, मतलब n not equal to 1 पे कैंसिल करोगे। ये वाला आ गया और ये वाला हो गया 3 भाई, ये पूरा लिख दिया फैक्टोरियल n। ये समझ में आया? Yes sir. अच्छा, यानी हम ये सेकेंड टर्म से निकाल सकते हैं। ये देखो, पहला टर्म इसका 3 है, इसको छोड़ दो, यहां से निकालना शुरू करो, यही ना? ये देखना, अरविंद केजरीवाल अभी मैच नहीं चल रही है। हाँ, उत्कर्ष चौहान, ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। ओके सर। Excuse me sir. हाँ बेटा। सर कोई अरविंद केजरी नाम से चैट कर रहा है। क्या कर रहा? सर अरविंद केजरीवाल नाम से एक बच्चा ज्वाइन हुआ है, वो चैट कर रहा है कि गुड मॉर्निंग, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो गुड मॉर्निंग उनको भी बोल देते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खत्म करते हैं। ये देखो जरा, इसको समझ लो, यहां तक समझ में आ गई ना बात? Yes sir. अब ये देखिए, इस सीरीज का हमने nth टर्म लिख लिया, लेकिन ये nth टर्म तभी वैलिड है जब n > = 2। तो हम क्या करते हैं, 2 से लेके इन्फिनिटी तक भी छोड़ देते हैं। पहला टर्म 3 था ऑफ tn n = 2 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, यही ना? बोलो। फैक्टोरियल n = 2 से लेके इन्फिनिटी तक प्लस 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल n
n इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर? बोलो बच्चे। यस सर। अब क्या होगा, ये वाला क्या बन जाएगा, देखो जब 2 रखोगे तो फैक्टोरियल 0 1 बन गया, फिर 3 रखोगे मतलब ये वाला पैटर्न आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। इसी का नाम आपका ई है। और ये वाला होगा ना, ये 2 से स्टार्ट हो रहा, यहां से स्टार्ट हो रहा, तो इसमें ये आएगा 3। इसमें क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये 2 टर्म मिसिंग हो गया, यानी इसकी वैल्यू आप लिख पाओगे e-2। लिख पाएंगे बच्चे? यस सर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4e-3। आई बात समझ में? यस सर। ऐसा तुमने फैक्टोरियल का पहले भी पूछा था, तो हमने यहाँ पे इसको यूज कर दिया। उत्कर्ष, यस सर। तुमने एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन बैंक का, तो वो इसी पे बेस्ड है, बना सकते हो आप। ओके सर। एक मिनट जरा, ये कौन है हमारा? विनोद विनोद विनोद। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम आपको गुड मॉर्निंग विशेष देते हुए दारू देते हुए। ठीक है ना बच्चे, यहाँ तक? यस सर। सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी जो है ना, मैं सिंगल चॉइस के करीब 45 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, टेस्ट की तरह घर में दे देना इसको। ओके सर। लास्ट में की भी मैं भेजू, की जो है ना मैं बाद में भेजूंगा, फिर आप टेस्ट करके देख लेना कि कितने मार्क्स आपको आते हैं उसमें। सर आप कब भेजोगे? मैं अभी भेज रहा हूँ। ओके सर। और की जो है मैं रात में 11 बजे भेजूंगा। ओके सर। तब तक तो बना लोगे ना शाम में, और एक सीटिंग में बैठ के बनाना है। अगर 49 क्वेश्चन अगर रहेंगे, इट मींस आप समय दे सकते हो मैक्सिमम 1 आवर 45 मिनट्स। आई बात समझ में? यस या 2 घंटे, या 2 घंटे के हिसाब से दे दो, ओके। कोई दिक्कत नहीं। कल मैं पूछूंगा सबसे कि कितने कितने मार्क्स आए, सही सही बताना मुझे। ओ